भाई दुनिया की सबसे नई बात है कि एक एएसआई संदीप लाठर जिसने सुसाइड किया है, वो जो है डीजीपी साहब को और एसपी साहब को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाई आपको तो लेवल ही नहीं है वो। डीजीपी साहब का और एसपी साहब, वो तो आपका लेवल ही नहीं है यार। आप ज़्यादा से ज़्यादा कि एसएचओ तक सीमित रह सकते हो, डीएसपी तक सीमित रह सकते हो बस। और आप सर्टिफिकेट दे रहे हो एसपी साहब को और डीजीपी साहब को कि वो ईमानदार है। और एडीजीपी साहब जो वाई पूर्ण कुमार जी हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जो भी नोट लिखा है उनको आप करप्ट घोषित कर रहे हो। और आईएएस मैम है अवनीत जी, उनको आप भी करप्ट घोषित कर रहे हो, जबकि आपको वो लेवल ही नहीं है। भाई एक चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा की, आईएएस है, वो वहाँ तक आपका लेवल कैसे हो गया भाई? आपको कोई लेवल ही नहीं है यार। फिर आप सुसाइड कर रहे हो, नोट लिख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना के आप सुसाइड कर रहे हो। भाई आप अगर सर्टिफिकेट दे रहे हो उनका, किसी को ईमानदार का, किसी को बेईमान का आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो आप सुसाइड क्यों कर रहे हो भाई? सुसाइड मत करो ना। जिसको आप बेईमान बोल रहे हो वो तो उसने सुसाइड कर लिया। अबे आपको किस चीज़ का डर है? डर नहीं होना चाहिए। आप फिर आओ, सामने आओ। आप बोलते हो भगत सिंह का फ़ैन हूँ, मैं इसका फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी अच्छी बात है। पूरा हिंदुस्तान भगत सिंह साहब का फ़ैन है। आप भगत सिंह साहब बन रहे हो, आप तो उनकी परछाई भी नहीं हो। भगत सिंह साहब ने सुसाइड थोड़ी किया था, उन्होंने सुसाइड किया ही नहीं। और आप उनका नाम लेकर सुसाइड कर रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि ये जो है वो ये साहब ईमानदार हैं, वो साहब बेईमान हैं। अरे आप एएसआई हो भाई एक, आपका लेवल थोड़ी है। आपको डीजीपी साहब के ऑफिस में आप तो जा भी नहीं सकते हो, वहाँ तक तो आपकी कोई पहुँच ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि ये बेईमान वो ईमानदार, मैं इसकी वजह से सुसाइड। भाई सुसाइड क्यों करे? सुसाइड तो ये इसलिए कर रहे हो कि इसके बाद आपको नार्को टेस्ट भी होना था। आपको नार्को टेस्ट होना था ना, इसी वजह से आपने सुसाइड करा। दूसरा तो रीज़न ही कोई नहीं इसमें सामने दिख रहा। तो भाई कर्मा विल बी रिटर्न, आएगा वापस। वो कर्म जो है वापस आता है घूम करके, जिसने जैसा किया वैसा भुगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने हरियाणा पुलिस जैसी बेईमान पुलिस आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। मेरा 30 साल का कैरियर है आईटीबीपी में। मैं विदेश में भी रहा हूँ, एनएसजी में भी रहा हूँ, मैंने सब जगह सेवाएं दी हैं। मेरे घर में चोरी हुई थी। एसपी भोरिया साहब हैं, रोहतक के एसपी, इनको 4 बार मिला मैं। इन्हीं का करप्ट CI 1 में एएसआई नरेश बैठा है, उसके पास में 20 बार गया हूँ। अंदर बैठते थे और मुझे बाहर खड़ा रखते थे 6-6 घंटे। बोलते थे अंदर हैं ही नहीं, हम लोग कहीं जो है रेड पे जा रखे हैं। मैं और मेरी मिसिज हम 6 महीने तक इनके पीछे घूमते रहे। मेरे घर में चोरी हुई थी 8 फरवरी 2024 को। मैं इनकी मिन्नतें तरले करके मर गया। और मैंने ये भी बताया था कि भाई ये बंदे चोर हैं। मेरी माँ ने देखे हैं यहाँ घूमते हुए मेरी कोठी के चारों तरफ, और इन बंदों ने चोरी करी है। मैंने सब कुछ ला के दिया, लेकिन इनका ऐसे नरेश ऐसा, उसने पूरा जाल बिछाया और मेरा कम से कम 17 तोड़े का नुकसान हुआ था सोने का। आज उसकी कीमत अगर देखी जाए मार्केट में तो 24 से 25 लाख रुपये है। ये सिर्फ 1-1.5 साल की बात है। मैं कहाँ तक नहीं गया। एसपी साहब को मिला 4 बार, इनके डीजीपी साहब के पास गया, लेकिन वहाँ एक एडीजी साहब थे, आईजी साहब थे, फिर उनसे मिला, उन्होंने लेटर भी दिया, लेकिन कोई मेरे बात पे ध्यान नहीं करा इन्होंने। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने भगवान पे छोड़ दी कि ठीक है आप करिए, होगा सब। साहब तो सबका होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। जिसने करप्शन कर रखा है बच्चे का कोई भी नहीं, उनके साथ होगा, नहीं तो उनके बच्चों के साथ होगा, बहाना कुछ भी बने। ठीक है, किसी को बेईमानी का सर्टिफिकेट दे रहे हो, किसी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हो। एएसआई तुम रैंक है तुम्हारा,
फिजिकल तुम्हारा फिटनेस नहीं है, तुम खुद ही फिट नहीं हो। फोटो में देख रहे हैं जिस हिसाब से आपकी फिटनेस है, इस हिसाब से कहाँ से आपका दिमाग काम करेगा भाई। बोल रहे हो कि उसने यही सर्टिफिकेट तो जिसको ऐसा सर्टिफिकेट, तू क्या भाई सर्टिफिकेट देने वाला कौन है तुम? डीजीपी लेवल्स के अधिकारी को आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, रैंक आपका एएसआई। एसपी साहब को आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, रैंक आपका एएसआई। चीफ सेक्रेटरी को आप सर्टिफिकेट दे रहे हो बेईमानी का उनसे, जबकि आपको कोई वास्ता नहीं, वहाँ तक आप जा ही नहीं सकते हो। कमाल है भाई। ये तो वो अफगानिस्तान वाली बात आ गई कि भैया पैसे दो, 50,000 रुपया, बेल्ट बांध के आपकी गाड़ी के आगे उठ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है सारा सीन कि भैया पैसे दे दो, जो करवाना करवा लो। ओके।